नमस्ते, सुप्रभात। आज 17 अक्टूबर का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1387वीं 1387 कड़ी में आपका स्वागत है। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की आज की पुस्तक उद्धृत करता हूँ, जनसंख्या विस्फोट एक चुनौती। पृष्ठ 16 पर उन्होंने लिखा था, लड़के व लड़की में भेदभाव अनुचित। कहा था, नैतिक दृष्टि से निर्धारित विवाह आयु लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष मानी जानी चाहिए, पर बहुत कम अभिभावक ही इन मर्यादाओं का पालन करते हैं। दहेज की कुप्रथा के कारण लड़कियों की किशोरावस्था में ही उनके अभिभावकों के मन में यह चिंता सवार हो जाती है कि शीघ्रातिशीघ्र किसी योग्य लड़के के साथ अपनी बेटी का संबंध तय कर दिया जाए, संपन्न कर दिया जाए। दूसरी ओर लड़के के अभिभावक को मोटी रकम लेने का भूत सवार हो जाता है। वे लड़के का भविष्य नहीं सोचते। एक की व्यवस्था, दूसरे की लोभी प्रकृति, दोनों ही लड़के लड़कियों के विवाह को प्रश्रय देते हैं, यानी कम आयु में विवाह को प्रश्रय देते हैं। कानून के, नीति के निर्धारित नियम एक किनारे रखे रह जाते हैं और समाज की मनमर्जी चलती रहती है। एक और मान्यता समाज में फैली हुई है कि लड़का होना सौभाग्य का चिन्ह है तथा लड़की होना दुर्भाग्य का द्योतक। लड़की और लड़के के बीच भेदभाव करने, एक को कनिष्ठ तथा दूसरे को वरिष्ठ मानने की परंपरा भी इसी पर आधारित है। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लड़कियों के होते हुए भी बच्चों की संख्या इस कारण बढ़ाते जाते हैं कि उनका लड़का नहीं है। सफलता नहीं मिलने पर वे दूसरी शादी रचाते हैं और वे मूढ़ तब तक चैन नहीं लेते जब तक कि लड़के का मुंह नहीं देख लेते। इस मान्यता पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, यह हर घर से जुड़ा प्रसंग है। ऋषि का कथन ध्यान से सुने, अन्यों को भी सुनावें। आपके मंगलमय उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करता हूँ। ओम शांति।